कोलकाता केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। संजय अरवाल शुरुआती दौर में उसने खुद ये बात कबूली थी कि गुनाह उसने किया है, लेकिन जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसने यू टर्न लिया और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। और अब जो उसने खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। 8 अगस्त की रात के बारे में उसने पल पल की अपडेट दी है। कब वो सेमिनार हॉल में घुसा जहां पर अभया की लाश मिली है, कैसे उसका ब्लूटूथ वहां पर गिरा हुआ पाया गया, साथ ही उसने बताया कि कैसे उसे फंसाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार हॉल में घुसा था। उसने बताया कि एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में वह एंटर कर जाता है। वहां देखता है कि एक डॉक्टर की बॉडी पड़ी हुई है। उसने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे वह घबरा गया और फिर बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से उसका पैर टकरा गया और वो लड़खड़ा कर गिर गया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस जो उसके कंधे पर था वो जमीन पर गिर गया, जहां पर जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। आरोपी ने दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता है। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न ही किसी ने उसे रोका। आपको बता दें कि सीबीआई ने 25 अगस्त को सेंट्रल फॉरेंसिक टीम की मदद से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। अधिकारियों ने करीब 3 घंटे उससे सवाल जवाब किए। संजय सहित अब तक कुल 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। इसमें आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, एएसआई अनूप दत्ता और 4 फेलो डॉक्टर और 1 वॉलंटियर और 2 गार्ड्स शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई मामले की जांच चल रही है। एजेंसी ने 29 अगस्त को अस्पताल के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था। दोनों गार्ड्स उस रात अस्पताल के मेन गेट पर तैनात थे। इस टेस्ट में ये बात सामने आई है। संजय अरवाल अपनी बाइक से आया और गाड़ी पार करके 3rd फ्लोर पर गया था। उन्होंने ये बात कबूली है। हालांकि संजय अरवाल लगातार एक नए एंगल को देने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि उसे अब फंसाया जा रहा है। उसके वकील का भी यही कहना है लगातार कि संदीप घोष पर सबकी निगाहें हैं। उसे भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये आरोप लगे थे कि संदीप घोष ही असली मास्टरमाइंड है और वहीं संजय अरवाल मोहरा है। शुरुआती दौर में संजय अरवाल ने ये बात कबूल ली थी कि उसने ही गुनाह किया है, बर्बरता की है। लेकिन एक अलग थ्योरी सामने आती है, ऑडियो की थ्योरी, जिसमें एक कथित लेडी ये बात कहती है कि संदीप घोष मास्टरमाइंड है। आरजीकर अस्पताल में वो अपना धंधा चलाता था। वहां पर इंटर्न्स को जबरन फेल करता था और पास करने के लिए उसे पैसे ऐंठता था। और अगर इंटर्न्स ये बात नहीं मानती थी तो उन्हें अपने घर का काम भी करवाता था और साथ में सेक्स वर्कर का काम करने को भी मजबूर करता था। साथ में दवाइयों को भी बेचता था। ये दवाइयां नशीली होती थी। साथ में जो डेड बॉडीज होती थी उनकी अंग तस्करी भी करवाता था। ये आरोप लगे थे। कथित लेडी डॉक्टर का ऑडियो बेहद वायरल हुआ था, जिसके बाद संदीप घोष के ऊपर और सवालिया निशान पैदा हो गए थे और उसके बाद सीबीआई की जांच जारी थी। पूछताछ के बाद अब संदीप घोष गिरफ्तार हुआ है। वहीं संजय अरवाल बार बार ये बात कह रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। उस दिन गलती से सेमिनार हॉल में चला गया और उसने वो लाश देखी और लड़खड़ा गया, तब जाकर उसका ब्लूटूथ डिवाइस वहां पर गिर गया। हालांकि शुरुआती दौर में उसने ये बात एक्सेप्ट की थी, कबूली थी कि हाँ वही गुनहगार है। तो इस पूरे मामले में कौन शामिल है, कौन दबाव बना रहा है, लोगों के जो एंगल्स हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा सीबीआई की जांच में क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।